जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रोजगार विद ओजांग पर। इस चैनल पर जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि आपको रोजगार से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं अवश्य ही मिलती रहेंगी और इसके साथ साथ जीके जीएस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के प्रश्न भी शुरू हो चुके हैं, जो लाइव सेशन में आप मेरे साथ देख सकते हैं, जुड़ सकते हैं, जो कि डेली होता है। और आज भी मैंने लाइव किया है तो आप लाइव में भी देख सकते हैं। लेकिन आज की जो सूचना है बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। उत्तर प्रदेश होमगार्ड की वैकेंसी आई है, जो कि वैकेंसी की संख्या आप देख सकते हैं कितनी है। वैकेंसी की संख्या है 38,086। पिछली भर्ती के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो ये संख्या काफ़ी अधिक है। तो उससे पहले आगे की सूचना हम आपको दें, आप सभी से अनुरोध है कि एक बार चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। और अंत में कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये सूचना आपको कितनी लाभदायक लगी। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए एक बार बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब आप सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन चाहें अगली वीडियो की तो बेल आइकॉन दबाना जरूरी होता है और ऑल पर क्लिक करना जरूरी होता है। तो पिछली भर्ती में आपने देखा जो 2022 में आई थी, कब आई थी? 2022 में आई थी, जो कि 15,000 प्लस थी कुछ, और मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसी रही थी। लेकिन इस बार जो है 38,086 वैकेंसी लाई गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड में ये वैकेंसी जो आई है ये हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है। और मैं ये कहता हूँ कि सभी जो कैंडिडेट हैं उनको ये फॉर्म भरने चाहिए। हम ये समझते हैं कि भाई होम गार्ड की जॉब है, कौन करेगा, कैसे करेगा, वो काफ़ी छोटा आजकल मानसिकता कुछ इस तरह से बनी हुई है समाज में कि होम गार्ड की जो नौकरी है उसे कम आंका जाता है, कम महसूस किया जाता है। लेकिन इसका एक एडवांटेज है, जो बच्चे अभी इनिशियल फेज में 18 साल की आयु पूर्ण कर चुके हैं, बिल्कुल नए बच्चे हैं, मैं तो उनसे कहूँगा कि वो तुरंत इस फॉर्म को भर दें। क्यों? क्योंकि अगर होम गार्ड आप नियुक्त हो जाते हैं और फिर उसके बाद आप उत्तर प्रदेश पुलिस में एसआई की या कांस्टेबल की भर्ती देखते हैं, तो आपको 10% का आरक्षण अलग से मिलता है। कितने का? 10% आरक्षण आपको अलग से मिलेगा। 10% जो रिजर्वेशन है वो आपको अलग से मिलेगा। तो है ना, है मजेदार बात। तो भाई इसको एक विकल्प के रूप में रखो। जरूरी थोड़ी है कि भाई ये एक जॉब, एक नौकरी आप ये पकड़ लोगे, आप होमगार्ड बन जाओगे तो आप आगे कोई नौकरी नहीं देख सकते, आप देख सकते हो। तो इसका लाभ उठाइए। तुरंत अभी जो है ये फॉर्म जरूर फिलअप कीजिए उत्तर प्रदेश होमगार्ड को लेकर जो ये वैकेंसी आई है। इसमें और क्या जानकारी है सर, क्या योग्यता क्या है? तो योग्यता बेटा ये है कुछ कि 10th और 12th। भाई 10th जो है वो किन के लिए है? तो ये एक्स सर्विसमैन के लिए है। एक्स सर्विसमैन किसे कहा जाता है? जो पहले किसी सेवा में रह चुके हैं और वो रिटायर हो चुके हैं, या फिर उन्होंने जॉब छोड़ दी है, जैसे हम देखते हैं अर्धसैनिक बल होता है हमारा, या किसी ऐसी सेवा में रह, किसी सर्विस में रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में रहे हैं, और उनके लिए 10th पास रखा गया है। लेकिन जो बिल्कुल न्यू कैंडिडेट हैं, बिल्कुल नए बच्चे हैं, जो अभी तक किसी सेवा में सर्विस में नहीं थे, उनके लिए 12th पास का क्राइटेरिया रखा गया है। क्या रखा गया है? 12th पास रखा गया है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि 2024 में होमगार्ड भर्ती में काफ़ी महत्वपूर्ण बदलाव भी किए गए हैं। क्या महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं? तो सर बदलाव ये किए गए हैं कि अब इसमें होगा एग्ज़ाम, फिर उसके बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपके शरीर का मेजरमेंट, फिर उसके बाद होगा फिजिकल, फिर उसके बाद होगा मेडिकल। तो ये एक प्रक्रिया के अनुसार, एक प्रोसेस के द्वारा जो है ये चीज़ें चलती चली जाएंगी। वहीं अगर आप पिछली भर्तियों से तुलना करें इसकी, तो पिछली भर्तियों में आपने देखा कि केवल और केवल आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, और 10th की मार्कशीट में जो नंबर्स हैं उस नंबर्स के अनुसार, उसके अनुसार मेरिट लग जाती थी, और मेरिट लगने के बाद आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाता था। लेकिन इस बार जो है एग्ज़ाम भी है इसका, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पीएसटी, फिजिकल, मेडिकल, ये सारी चीज़ों को इसमें शामिल किया गया है। तो यानी कि एग्ज़ाम होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, और उसके लिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। रोजगार विद ओजांग पर आप सभी का स्वागत करता हूं मैं तहे दिल से, खुले हृदय से। चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी तक ये सबसे मज़ेदार नोटिफिकेशन मैं मान रहा हूं। एज क्या है सर? एज के विषय में बताइए। तो एज ये है कि बेटा जो जनरल कैटेगरी है वो
क्या है 18 से 45 वर्ष है। और जैसा हम लोग पहले भी जानते हैं SC ST OBC कैटेगरी के जो बालक हैं उनको 5 वर्ष की और छूट दी जाएगी। मुझे तो लगता है कि भाई 45 वर्ष के बाद तो कोई भरने वाला है ही नहीं, सब आराम से मौज में रहते हैं, क्लियर, सब आराम से मौज में रहते हैं। लेकिन फिर भी अगर 45 से ऊपर हैं और इन कैटेगरी में आते हैं तो 5 वर्ष का यानी 50 वर्ष की आयु तक के व्यक्ति भर सकते हैं। जनरल का 18 से 45 तक की भर्ती है। और इस बार ये अनुमान लगाया जा रहा है कि भाई इस बार ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 20 लाख तक फॉर्म भरे जा सकते हैं। कितने फॉर्म भरे जा सकते हैं? 20 लाख तक के फॉर्म, 20 लाख लोग फॉर्म भर सकते हैं, कैंडिडेट भर सकते हैं, उससे ज़्यादा भी भर सकते हैं, क्योंकि भाई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें होने के बाद आपको 10% तो रिजर्वेशन भी मिल रहा है। और ऐसा नहीं है कि आप बेरोजगार हैं या होम गार्ड का स्टेटस कम होता है, सैलरी बहुत कम होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। काफ़ी अच्छी जॉब है, काफ़ी महत्वपूर्ण जॉब है। PST कैसे होगा भाई, शरीर का मापन कैसे होगा सर, इस पर भी चर्चा कीजिए। तो चर्चा करते हैं। देखिए जनरल SC और OBC कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनकी हाइट, ये मेल की हाइट है, मेल की हाइट कितनी होगी 167.7 सेंटीमीटर। वहीं फीमेल की हाइट की बात करें तो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट जो है वो 78.8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और फुलाकर यानी कि जितना ये है इसका +5 फुलाने पर होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर फुलाव होना चाहिए। ये मेल का चेस्ट होता है। इसी तरह से ST के लिए हमारे यहाँ अलग प्रावधान होता ही है। तो मेल का ST कैटेगरी के जो आते हैं उसमें मेल और फीमेल की जो हाइट दी गई है, मेल की हाइट कितनी होनी चाहिए 160 सेंटीमीटर और फीमेल की 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और चेस्ट की अगर मैं बात करूं, सीना जो है वो कितना होना चाहिए 76.5 सेंटीमीटर और फुलाव इसमें भी 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ होना चाहिए। तो भाई मैं ये कहता हूँ कि जॉब ये जो है बिल्कुल काफ़ी सुरक्षित भी है और आपके लिए आगे का रास्ता भी खोलती है। कई बच्चे ऐसे हैं परिवार में, कैसे परिवार से आते हैं कई बच्चे जो कि फैमिली इतनी वेल सेटल्ड नहीं होती है, उनके पास रोजगार के अच्छे साधन नहीं होते हैं, मजदूर परिवार होते हैं, सीमांत किसान होते हैं। तो उन बच्चों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 18 वर्ष के हो चुके हैं, आप 12वीं पास हो चुके हैं और ये जनरली हम देखते हैं कि 17 वर्ष की आयु में या 16 वर्ष की आयु तक भी बच्चे जो है 12वीं पास कर जाते हैं। तो उनके पास ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि वो एक सरकारी नौकरी यहाँ पर पकड़ लें तुरंत। और आगे जब आप एक नौकरी में चले आते हैं तो आपके लिए क्या होता है, आगे के मार्ग खुल जाते हैं, रास्ते खुल जाते हैं। तो मेरे शेर शेरनियों, लग जाओ इस दौड़ में और अपने टारगेट को तुरंत अचीव कर लो, छीन लो अपनी सीट और इसके साथ साथ अपने आगे के भविष्य को, लक्ष्य को मजबूत कर दो। तो इसके लिए जुड़ जाओ रोजगार विद ओजांग के साथ और शेयर कर दो सेशन को तेजी के साथ। इसके साथ ही अगर सर फिजिकल की बात करें तो वो कैसे होगा, तो बेटा फिजिकल मेल के लिए दौड़ है कितना 4.8 किलोमीटर, कितने मिनट में 25 मिनट में। भाई आराम से आजकल के लड़के दौड़ मार सकते हैं, बच्चियां दौड़ मार सकती हैं। भाई शेर नहीं दौड़ने में कोई पीछे थोड़ी हटते हैं। तो ये 25 मिनट तो बहुत दे दिया, इतनी दौड़ तो आजकल के बालक 15 मिनट में निकाल देते हैं। ठीक है, फीमेल जो है वो कितना है 2.4 सेंटीमीटर इनको दौड़ लगानी है, 14 मिनट में लगानी है। ठीक है, फीमेल के लिए इतना रखा गया है। और बच्चे देखो सैलरी भी अच्छी खासी मिलती है। ठीक है, सैलरी भी शुरुआत में अच्छी खासी दे रही है गवर्नमेंट, 25,000 से 30,000 रुपए तक की सरकारी जो है जॉब में इतनी सैलरी मिल रही है, शुरुआत में ही मिल रही है। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, बहुत अच्छी जॉब है और इसको पकड़ लो और इसके बाद इसका लाभ लेते ही आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर दो। तो ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप इसको देख सकते हैं। तो भाई उत्तर प्रदेश जो होम गार्ड है, ठीक है, उत्तर प्रदेश होमगार्ड की जो ये वैकेंसी है जो अच्छी खासी संख्या के साथ आता है, आ चुका है 38,086। पिछली बार के मुकाबले जो है बहुत ज़्यादा है, डबल देख लो। पिछली बार कितना था 15,000 था। तो इस मौके को छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, थोड़ी सी मेहनत कर लो, आराम से जो है जॉब तुम्हारे हाथ में, नौकरी तुम्हारे हाथ में। एज क्राइटेरिया देख लो। ठीक है, एज क्राइटेरिया मैंने बताया ही आप लोगों को, कितना 18 से 45 वर्ष तक का कोई भी व्यक्ति भर सकता है। तो भाई सभी के लिए मौका है। ठीक है, तुरंत इस मौके को पकड़ लो, जकड़ लो और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लो।
तो ऐसे ही एक इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, रोजगार से संबंधित जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। बाकी सारी वीडियोस में मैं आप लोगों के साथ हूँ, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, होमगार्ड के एग्जाम से रिलेटेड सारी जानकारियाँ यहीं आपको मिलेगी, इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। तो रोजगार विद ओजांक चैनल को तुरंत जो है सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें अपने दोस्तों में। जय हिंद।